गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? वी आर द बैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग एक अच्छी सीरीज पे चल रहे हैं टेंथ की नहीं, मैं बोलूंगा कंप्लीट इंग्लिश की सीरीज। पर उसमें हम लोग टेंथ तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह पिछली वीडियोस को सपोर्ट किया, मुझे जानकर प्रसन्नता होती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मोटिवेशन का काम करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 3 टेंस कंप्लीट किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसी प्रकार से आज उनका ही भाई है एक, और आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चौथा लड़का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो कि प्रेजेंट की सीरीज का भाई है। ठीक है, मैंने आपको वर्ब की टेंस इंफॉर्मेशन में ये सब कुछ बताया हुआ है। तो आज आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज आप पहले दिन आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो ये चैनल कभी न कभी आपके काम में आएगा। मैं आगामी दिनों में मैथ, इंग्लिश, हिंदी तीनों सीरीज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जीके जो आप लोगों के विषय में नहीं है, मैं भारत सरकार एजुकेशन फील्ड भारत सरकार के भ्रष्टाचार का है, तो इसके जीके आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। तो आप लोग सोचते हैं नहीं जानने से क्या ही होगा, कि जब पढ़ाया नहीं जाता तो क्यों पढ़े। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जीके पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जीके पढ़ते रहना चाहिए। तो जो मैं जीके की सीरीज चलाऊंगा उसमें ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप भारतीय हैं तो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके पहले आप लोगों ने 3 टेंस पढ़ चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 टेंस। तो आप लोग इसमें जरा गौर करिएगा। ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पास पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पास परफेक्ट। अब इन्हीं दोनों को मिला के एक टेंस बना है, जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब आप लोगों ने ये टेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो फिर सर इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देनी है। यही बात तो अगर आप सीख गए तो आप 99% से अलग हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको अलग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आपने इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इन दोनों को मिला के इसको पढ़ रहे हैं। तो जो काम ये दोनों कर सकते हैं वो काम ये अकेला कर रहा है। ठीक है, सपोज करिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, सपोज करिए। एक भाई आपको कहीं जाना है, 2 लोग, तुम कमजोर हो, मजबूत है, तुम हाई वेट लिफ्टिंग तुम 20 किलो का कर पाते हो, वो मान लो 30 किलो का। तुम्हारा छोटा भाई एक और तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है, वो अकेले 50-60 किलो ले जा रहा। तो अगर थोड़ा थोड़ा आएगा वेट तो तुम दोनों ले जा सकते हो, अगर एक बोरी में आ गया तो नहीं ले जा सकते। तो ये काम जो दोनों नहीं कर सकते, ये काम कर सकता है वो। ठीक है, मैं यही कहना चाह। तो इसके मीन्स से क्या पता होता था, यथा नाम तथा गुणा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू यानी क्या होता है, लगातार, जो काम लगातार चल रहा होता है वो प्रेजेंट मतलब जो तुरंत के समय में, वर्तमान में जो काम लगातार चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, तो खा रहा है मतलब काम चल रहा है, ऐसे। और परफेक्ट क्या होता था, परफेक्ट को मैंने बताया था ऑल परफेक्ट, जो काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है,
लेकिन है प्रेजेंट में। ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, मतलब काम तो हो चुका है लेकिन वो काम रनिंग में है तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब पूर्ण तरीका, पूर्ण होना। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के ये बना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका मतलब ये यहां पास तो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब ऐसा काम जो खत्म हो चुका है, लगातार भी है। मतलब समझ नहीं आया? एक एग्जांपल और सब आपके सारे डाउट क्लियर। मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। ठीक है, मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। तो ये रह रहा हूं मतलब अभी भी काम चालू है। काम चालू है तो क्या हुआ? परफेक्ट। लगातार मतलब सॉरी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू हुआ ना, तो कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आ जाएगा। मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ, तब काम अभी हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट, परफेक्ट को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? तो परफेक्ट मतलब यही स्थिर है, काम परफेक्ट, हम लोग रह रहे हैं, है ना? ठीक है, अगर आप हिंदी में थोड़ा भी रुचि रखते होंगे तो समझ में आ रही होगी मेरी बातें। एक एग्जांपल और लेता हूं। विकास 2015 से पढ़ा रहा है। मैं काम परफेक्ट कर रहा हूं पढ़ाने का, काम भी हो रहा है ना, पढ़ा रहा है, काम भी परफेक्ट तरीके से हो रहा है और कॉन्टिन्यूस लगातार भी है। मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूं, अभी रुका नहीं हूं, बंद नहीं हुआ हूं और परफेक्ट काम अच्छे तरीके से हो भी चुका है। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, ये खत्म, आपकी प्रेजेंट की दिक्कत खत्म, फिर हम लोग पास्ट को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब सबसे बड़ी चिंता, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचान लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस जो बोलते रहते हो ना, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अब तक आऊंगा, मैं जाऊंगा, इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जो रूल प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस के ही रूल से पढ़ते हैं। टेंस तीन तरह के होंगे, मतलब काम ये तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में हुआ होगा, या फिर पास्ट में हो चुका है, या फिर चल रहा है। तीन ही तरह के तो काम होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में चार तरह के, प्रेजेंट के चार लड़के, आज चौथा लड़का का नंबर है। ठीक है, जिसको हम लोग पहचान क्या करेंगे? तो पहचान, इसके बारे में हम लोग हिंदी से लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि ऐसे शब्द आए आप वीडियोस को अगर आप रिवाइज के लिए देख रहे हैं तो 1.5x स्टार्ट न्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको मजा भी आएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है या रहे हूं, जो भी है, रहा के बाद है, हो, हूं, कुछ भी आ जाए, रहे, रहा इत्यादि ऐसे शब्द
प्रेजेंट परफेक्ट अब आप बोलोगे रहे हैं, रहा है, रही है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो आता है। तो हम लोग उस रूल से बनाएंगे कि ये वाले रूल से बनाएंगे? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप लोग उस रूल से बनाओगे कि इस वाले रूल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पास एक स्पेशल चीज रहेगी, ठीक है। इत्यादि ऐसे शब्द प्रेजेंट रहे, इत्यादि ऐसे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल को फॉलो करता है। बट क्या होता है इसमें टाइम, इसमें एक समय भी निश्चित रूप से आएगा, एक समय आएगा ही आएगा। मतलब जैसे 10 बजे से, 12 बजे से, 5 साल से, 2 दिन से, सोमवार से, ऐसे इस टाइप के जो समय होते हैं वो आते हैं। यह 9 बजे से, 6 बजे से, ऐसे वाले टाइम आते हैं, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि और वाक्य में समय भी दिया हो, समय भी दिया हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, टाइम भी दिया गया होता है। क्या होता है, टाइम भी दिया हुआ होता है। अब मैंने इसको बताया था कि आप लोग 6 रूल में पढ़ाता हूं। 6 रूल, जनरली सभी लोग 5 रूल या 4 रूल पढ़ाते हैं। मैं आपको 6 रूल प्रोवाइड करूंगा जो कि जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूँ तो बहुत जरूरी है, इतना आपको जानना ही चाहिए। अपर पोस्ट में जब आप जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह, तो यही सारे रूल पढ़ाए जाएंगे। बट थोड़ा सा उसमें कुछ न कुछ नया चेंज होगा, बट होगा इतना ही, 6 रूल ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जो साधारण रूप के होते हैं, साधारण रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं। ओके, अब उनको बनाने के लिए क्या रूल क्या लगेगा, रूल क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर मैं बताऊंगा ये क्या है। अगर आप पहले दिन आज देख रहे हैं तो हैज या हैव, ये लगना है, बीन, इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा, बीन सब में लगेगा, कंपलसरी है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और यहाँ पर सभी में टेंस में इतने में बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक और चीज है, यहाँ पर फिर क्या होगा, सिंस या फॉर लगा के आपको टाइम भी मेंशन करनी है। ओके, तो मैं अब बताऊंगा अब प्रॉब्लम आपको क्या होने वाली है। आप वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, ये इन दोनों में से कब किसको लगाना है ये भी तो देखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इन दोनों को कब लगाना है, और समय कैसे लिखना है।
तो हम लोग ये पहला रूल है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा समझने में। इसके बाद हम लोग उड़ा देंगे, देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो हैज या हैव कब लगेगा, हम लोग नोट पॉइंट डाल के लिखने वाले हैं। कर्ता इसके हिसाब से ही लगता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाक्य में, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वाक्य में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हमेशा कर्ता के आधार पर लगती है। ठीक है, अब कर्ता के आधार पर लगाई जाती है तो कैसे, नोट पॉइंट सेकंड, कर्ता या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो इट होगा, या नाम होगा। ठीक है, नाम होगा आदि एक वचन के, आदि एक वचन, कर्ता ही मतलब वह लड़का है अगर, ठीक है, वह जाती है तो क्या क्या हो जाएगा, लड़की जा रही है तो उसके लिए सी। लेकिन अगर वह जाता है, ठीक है, तो लड़का जा रहा है तो इसके लिए ही का यूज होगा। ईट एवरीथिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर जेंडर जिसको नहीं मालूम है उसके लिए यूज होना है। प्राकृतिक नेचुरल के लिए नेम, राकेश लिखा है, सुमित, विकास, कुछ भी लिखा है तो नेम का डायरेक्ट बन जाएगा। आदि एक वचन के कर्ता के साथ हैज का प्रयोग हैज तथा आई, वी, यू, दे या बहुवचन के कर्ता, बहुवचन के कर्ता के साथ हैव का प्रयोग, इसको ऐसे मार के कर लीजिएगा, हैव का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, बी सभी में लगेगा। अब वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगनी है, उस सभी में आईएनजी लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट है, सिंस, फॉर है, टाइम है। ठीक है, तो ये दो चीजों का हम लोगों को ध्यान से रखना। आई हम, वी हम, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, तो कई सारे लोग रहते हैं, और बहुवचन की कर्ता। अब इसका क्या तात्पर्य है, जैसे मैं कहूं द मैन, ठीक है, द मैन मतलब एक आदमी, ठीक है, द मैन हैज बीन, कुछ भी कर रहा है, एक आदमी, एक आदमी 2 दिन से दौड़ रहा है, तो द मैन हैज बीन रनिंग। इसके आगे मैं बताऊंगा, द मैन हैज बीन, तो एक मैन है, एक वचन कर्ता कहाँ लिखा था हम लोग, एक वचन के कर्ता के साथ, एक वचन का कर्ता मतलब कोई एक है। अब यहीं पास आदमी दौड़ रहे हैं, आदमी दौड़ रहे हैं, तो अब एक आदमी तो है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक आदमी तो दौड़ नहीं रहा, आदमी दौड़ रहे हैं, रहे मतलब एक से ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द मैन हैज लगेगा यहाँ, तो द मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैन। वुमेन का वुमेन, मतलब एक पुरुष है तो मैन, एक से ज्यादा है तो मैन। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। जैसे वुमेन मतलब औरत, एक और, वुमेन मतलब औरतें, द बॉय यानी लड़का, बॉयज यानी लड़के,
ठीक है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं। डॉग मतलब कुत्ता, डॉग से यानी कुत्ते, मतलब एक से ज्यादा, ऐसे जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएंगे। अब हम लोग फॉलो करेंगे रूल को फॉलो करते हुए वाक्य बनाएंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हुए हम लोग फॉलो करेंगे। मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा आप लोगों का? सबसे पहला काम आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। अगर यहां से मैंने दो शब्द मिटा दिए तो आपको क्या लग रहा है, ये टेंस कहाँ है, कौन सा टेंस लग रहा है? जो मैंने पिछले पढ़ा है उन्हीं में से एक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वो टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? अब इसके रूल से ये क्या बनेगा? आई एम लिविंग, मैं यहां, आई एम लिविंग हियर, ठीक है, मैं यहां रह रहा हूं, आई एम लिविंग हियर। ओके, लेकिन यहीं पास आप देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब अभी के लिए सही है, अभी के लिए 100 आउट ऑफ परसेंट 100 सही है, लेकिन यहां पास अगर लिखूं मैं 2010 से रह रहा हूं, तब ये वाला सेंटेंस क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ओके, तब ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए क्या बनेगा? अब आप इसको देखिए, पहले रहा, रही, रहे, है, ठीक है, लेकिन इसमें एक अलग से चीज आ जाती है, वो टाइम। क्या आ जाती है? अगर टाइम न दिया होगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन के रह जाएगा, लेकिन टाइम दिया है इसलिए ये कैसा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आप इसको पहचानना है आपको कर्ता। तो कौन यहाँ 2010 से रह रहा है, कर्ता की पहचान कौन लगा के वाक्य से सवाल पूछे मिल जाएगा। तो कौन यहाँ 2010 से रह रहा है? मैं। तो कर्ता क्या है? मैं, आई। अब चैलेंजिंग काम यह है कि आई के साथ हैज या हैव लगेगा, कौन सा लगेगा? मैंने अगर ये वाली सेकंड पॉइंट आप लोग पढ़िए, कर्ता ही, सी, इट या नाम आज के एक वचन के कर्ता के साथ हैज तथा आई, बी, यू, दे या बहुवचन के कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव, क्योंकि बहुवचन का कर्ता इसके साथ हैव का प्रयोग, तो आई हैव। मीनिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए तभी बनेगा, अन्यथा सब बेकार। आई हैव, अब बीन लगाना कंपलसरी है। आई हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं क्या कर रहा हूं? आप मैं से सवाल क्या कर, मैं से सवाल पूछिए, कर्ता जब आपको मालूम चल जाएगा, कर्ता से सवाल पूछिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं रह रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रह रहा हूं, ठीक है। तो आई हैव बीन, लिव यानी क्या होता है? लिव यानी क्या होता है? रहना। अब लिव फर्स्ट फॉर्म है, लिव फर्स्ट फॉर्म है, लिव, लिव, लिव्ड, लिविंग, लिव्स, पांचों तरह के फॉर्म मैंने वर्ब के कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। तो आई हैव बीन, लिव, और लिव फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी। आई हैव बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कुछ, कहाँ रह रहा, कुछ नहीं पता, ठीक है, रह रहा होगा, मतलब ऐसा मेंशन नहीं है कि स्कूल में या घर में, ठीक है, ऐसा मेंशन नहीं है कहाँ रह रहा, बस इतना बताया कि मैं यहाँ, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग हियर, अब सारा कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा ये भी हो गया। सिंस या फॉर या टाइम, सिंस या फॉर कब लगेगा? मैंने 6-7 मिनट की इतनी प्यारी वीडियो है कि जहां पास कहां पास सिंस और कहां पास फॉर लगेगा, किस टाइम के पहले सिंस, किस टाइम के पहले फॉर लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, यदि आप एक इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो आई हैव बीन लिविंग हियर,
कब से, कब से, सिंस 2010। अब ये सारे रूल यहाँ पास फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की तरफ। ये बहुत साधारण ही बन जाएगा आप लोग। अब ये वाला नोट पॉइंट हमेशा आपको काम देगा, ठीक है। ये वाले दोनों नोट पॉइंट पूरे टेंस में काम देना। बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ इज आ जाएगा, यहाँ पास आर आ जाएगा और आई के साथ मैं एम आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट में है, ठीक है। परफेक्ट में ये पूरा रूल यही रहेगा। बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती रहेगी, बाकी करता ही सी इट या नाम के साथ एक वचन का करता रहेगा, जो भी रहेगा करता वहां पास हेल्पिंग वर्ब। और ये वाला भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस यहाँ जो भी मुख्य क्रिया आएगी, सॉरी सहायक क्रिया आएगी, वो बदल दी जाएगी। ओके, तो ये पूरे टेंस में फॉलो करेगा, बस सहायक क्रिया बस बदली जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अब सेकंड रूल की तरफ। तो इसको भी हमें लगता है मिटा देनी चाहिए, वाक्य को पहले पहचानना है। अब हम लोगों का सेकंड रूल क्या बनता है, सेकंड रूल क्या बनेगा, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वाक्य में क्या होगा, रहा, रही, रहे, है, हो रहेगा, प्लस, ठीक है। प्लस क्या रहेगा इसमें, इसमें नहीं शब्द रहेगा, इसमें फिर टाइम भी रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में जो आता है नहीं शब्द जरूर रहेगा ही रहेगा। निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नहीं, किसी भी चीज काम को मना कर देता है। मैं वहां नहीं गया, ऐसा ऐसा जो नहीं आता है। तो इसका रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पास, नॉट। तो हम लोग यहाँ पास मिटा के लिखेंगे, बाकी सारा रूल सेम रहेगा। नॉट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग। वही एग्जांपल को हम लोग बेहतर तरीके से सीख के चलेंगे, बस सब्जेक्ट हम लोग करता बदल दिया करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, वहां 2010 से नहीं रह रहा। सबसे पहला काम आपको देखना चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। यहां से नहीं पहचान होगी, यहां से कभी पहचान नहीं होगी, यहां से सिर्फ और सिर्फ पहचान होगी कि प्रेजेंट का है कि नहीं। ओके, प्रेजेंट का हम टाइम दिया है, गोली मार दो, ठीक है, बिना आंख मूंद के बता दो। अगर टाइम दिया है, इस तरह का टाइम दिया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग इसको उसके रूल से नहीं लगा है, मतलब निगेटिव है, उसके रूल से इसको लोग बनाते हैं। तो सब्जेक्ट वह वहां 2010 से नहीं रह रहा है, ठीक है, मतलब कुछ किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज। ही हैज नॉट बीन, वर्ब क्या कर रहा है, तो लिव यानी रहना, आईएनजी। ही हैज नॉट बीन लिविंग वहां, हियर यानी यहां, देयर यानी वहां, तुम देयर। ही हैज नॉट बीन लिविंग देयर, यहां पास आईएनजी हो जाएगा, ठीक है, वी आई एन जी, आई तो लगी हुई है यार। ही हैज नॉट बीन लिविंग देयर
फिर सिंस, अब आप बोलोगे सिंस क्यों लगा, ये आपको उस वीडियो में देखनी चाहिए, एकदम कंप्लीट मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये बन गया। अब आप लोग सोचिए यहीं पर, ये आपका एकदम करेक्ट एग्जांपल बन गया। अब आप यहीं पर सोचिए, अगर यही रही हो जाए, वह वहां 2010 से नहीं रह रही, तो कोई लड़की की बात हो रही, सेंटेंस में किसी लड़की की बात हो रही, तो अब सेंटेंस में लड़की की बात हो रही तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, ही की जगह सी लग जाएगा, और सी लगने के बाद सी के साथ भी तो एक वचन का कर्ता, एक वचन सी भी तो एक वचन का कर्ता है जिसके साथ एक वचन की क्रिया लगेगी। तो सी हैज नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 2010। अब यहां पास हम लिख दें, हम वहां 2010 से नहीं रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सारा सेंटेंस सेम रहेगा, बस आपको देखना है हम मतलब सब्जेक्ट, वी, हम की मीनिंग क्या बनेगी, बी। अब हम वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, बस वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 2010। ओके, दैट्स परफेक्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे रूल की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोगेटिव क्या हुआ, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे होगी, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे होगी, वाक्य में क्या शब्द आएगा। अब यहाँ पास एक बहुत ही प्यारी नोट लाइन लिखनी है आपको, जो कि नोट लाइन क्या होने वाली है, नोट लाइन थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, क्या शब्द से शुरू होता है, परंतु हम उस वाक्य में क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। ओके, तो इसका रूल क्या होगा, कुछ नहीं, हैज है बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई जो ऑब्जेक्ट ईटीसी सिंस फॉर टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, परंतु हम उस वाक्य में क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते। जैसे मैं अगर कहूं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाक्य में लिखा दिख गया हम वहां नहीं जाते, तो हम की मीनिंग क्या होती है, भी। मैं वहां नहीं जाता, तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। वह ऐसा नहीं करती तो सी, वह ऐसा नहीं करता तो ही।
लेकिन यहाँ पास क्या है, जो वाक्य सवाल पूछता है अगर वो क्या शब्द से शुरू, क्या शब्द से शुरू होता है मतलब वो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, डेफिनेटली नो डाउट। क्या शब्द से शुरू है मतलब वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं, बेहतर आपको समझना है तो एग्जांपल लेता हूं, वही अपना पुराना एग्जांपल, ठीक है। तो क्या तुम यहां 2010 से रह रहे हो। अब पढ़ाना करते हैं, रहना नहीं। क्या तुम यहाँ 2010 से पढ़ा रहे हो, और ये चिन्ह प्रश्न भी लगा रहेगा और आपको भी लगाना। हाँ, यहाँ पास एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, तो वाक्य प्रश्नवाचक है क्योंकि ये क्या शब्द से शुरू है। तो क्या की हिंदी, क्या की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट। व्हाट यानी क्या होता है, क्या। तो इसकी मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते, व्हाट नहीं लिखते हैं। अब सर व्हाट नहीं लिखना है, तो ये व्हाट लिखना कब है, यही तो हम लोगों का 5वां रूल है, जो 5th रूल हम पढ़ाएंगे। अभी रूल नंबर 3rd पे पहुंचे, फिर 5th में जब पहुंचेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वाक्य देखिए सवाल पूछ रहा है, क्या तुम यहाँ 2010 से पढ़ा रहे हो। मुझसे सवाल किया जा रहा है कि नहीं, सवाल किया जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य है, पहला सवाल किया जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव है तो नो डाउट ये किस वाले रूल से बनेगा, इंट्रोगेटिव से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है या है, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही इसका यूज होता है। आप लोग बोलो तो हम नोट पॉइंट में लिखा देते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखाना, हम लोग लिखे हैं कि वाक्य में सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के आधार पर लगाई जाती है। ओके, अब देखिए, क्या तुम यहाँ 2010 से रह रहे हैं। अब आपको इसमें सबसे डिफिकल्ट चैलेंज ये है कि आपको कर्ता को पहचानना है। तो कौन यहाँ 2010 से रह रहा है, ये अपनी पहचानने की ट्रिक है। क्या को तुम हटा दो, कौन यहाँ 2010 से पढ़ा रहा है, तो तुम। तो तुम की हिंदी मीनिंग क्या, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, यू। तुम की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, यू। IBU दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, हैज या हैव। तो हैव सब्जेक्ट क्या है, तुम। हैव यू, फिर बीन। हैव यू फिर क्या बन जाता है, बीन बन जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता पढ़ाने का काम कर रहा है। तो कर्ता क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, ठीक है। तो हैव यू बीन टीच, अब पढ़ा रहा है उसमें ING जोड़ दो। ING इसी में जुड़ती है, ओके, अलग से नहीं लिखी जाती कि तुम यहाँ टीच लिख दिए इसके बाद यहाँ पास ING लिख दिए। पागल होगे जो ऐसा काम करोगे तुम, ING लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पता नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ उसी अदर में आ जाता है, एक्सेट्रा में। तो हियर, ठीक है। हैव यू बीन टीचिंग हियर। अब सिंस 2010 और ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है, ये चिन्ह लगा दिया। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, अगर 2 नंबर का तो 2 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। चिन्ह हटा दिया, 1 नंबर गया, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह की यही तो पहचान है, ठीक है। अब बार बार आप बोल रहे होंगे कि सिंस बस का यूज हम लोग कर रहे हैं, फॉर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग फॉर का भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी वाक्य को हम लोग फॉर से बना देते हैं। अब वो कैसे बनेगा, क्या तुम यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
यहाँ क्या क्या 2 साल से पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्या लिख दिया, क्या क्या तुम यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, हैव यू बीन टीचिंग हियर, सिंस की जगह क्या बन जाएगा, फॉर बन जाएगा, फॉर 2 ईयर। लेकिन यहाँ 1 ईयर होता तो ईयर लिखा जाता था, लेकिन ये 1 से ज्यादा है तो बहुवचन है, 1 से ज्यादा है तो ईयर, ये दैट्स ऑल, खत्म। अब हम लोग चलते हैं चौथे रूल की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो है, प्रश्नवाचक वाक्य तो रहेगा, लेकिन जो ऐसे प्रश्नवाचक होते हैं जिसमें नहीं शब्द आ जाता है, तब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। जैसे क्या तुम यहाँ 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हो, क्या तुम यहाँ 10 साल से नहीं रह रहे हो, क्या तुमको वहां नहीं जाना, क्या तुम वहां नहीं जा रहे हो, ऐसे शब्द जो आते हैं जिनमें टाइम भी मेंशन होता है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें क्या के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है, ये भी क्या से ही शुरुआत होती है, इसकी भी, ठीक है, नहीं शब्द भी आता है, तो वहां पास इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल लगता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर फ्रेशर हो तो ये लिख सकते हो, लिख ले रहे हैं हम लोग इधर भी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है। ओके, और इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता। तो इसका रूल क्या होगा, यहाँ कुछ मिट गया क्या, नहीं मिटा, ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा ही, यहाँ पास इसको प्लस करके नॉट, नॉट यानी क्या होता है, नहीं शब्द जोड़ देना, बस काम खत्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही है, क्या वे सुबह से, थोड़ा सा चेंज है इसमें, खाना नहीं बना रही है, सबसे पहला रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 टेंस आपके दिमाग में आ गए। सुबह से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आपके दिमाग में आया, ठीक है। क्या से वाक्य की शुरुआत, मतलब इंट्रोगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, तो नहीं शब्द भी आ गया तो मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही है, तो उसका रूल ये वाला है, तो हम लोग इसको फॉलो करके उसको बनाते हैं। तो कौन नहीं खाना बना रही है, वे, कौन खाना नहीं बना रही है, वे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वे की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, दे यानी क्या होता है, वे जब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दे यानी क्या होता है, वे, तो यहां पास क्या लिखना है, दे के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, दे के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव दे नॉट, बीन,
ठीक है, फिर वर्ब क्या नहीं क्या कर रही है, खाना बना रही। तो कुकिंग, कुक यानी क्या होता है, खाना मतलब पकाना, तो आईएनजी लगा देंगे उसमें, कुकिंग हो जाएगा। अब खाना नहीं बना रही है, कुकिंग के बाद क्या कर रही है वो, नहीं बना रही, बनाना है, क्या नहीं कर रही, बनाना, बनाना मतलब क्रिया हो रही, काम हो रहा है, कुछ तो वर्ब है, लेकिन क्या नहीं बना रही है, तो खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन है। तो हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड, किसके लिए काम हो रहा है, खाने के लिए काम हो रहा है। ओके, अब सुबह से, सुबह से यहाँ पर एक जनरली क्वेश्चन आएगा कि इसमें सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। और ये क्वेश्चन मार्क, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। अब हम लोग चलते हैं एक आगे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस आएगा जो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लाता है आपको, आपके साथ। ये वाला रूल अब नहीं लगेगा, ठीक है, अब जो आने वाला है उसमें, तो कौन सा है, पचवा। पचवा क्या है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे ये कौन सी आफत आ गई, समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ तक मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो, मैं अगर तुमसे चाहूं तो 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता हूं। कैसे कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो ये भी एक प्रश्न ही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। और मैं अब ये पूछ रहा हूं, वह क्या खाना खा रही है, वह सुबह से क्या खाना खा रही है, तो ये भी एक प्रश्न ही हुआ। अब बोलोगे कि वो कुछ दूसरा सेंटेंस था, ये कुछ और है, तो इसमें एक चीज कॉमन है, क्या, आप लोग देख रहे होंगे कि एक वाक्य है जो क्या से शुरू हो रहा है, और एक वाक्य है जो वह से शुरू हो रहा है। मतलब ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप का हिस्सा होते हैं। वह क्यों, मैं कोई अदर सेंटेंस अगर आपसे कहूं, जनरली ये वाला छोड़ के, इसमें फिर रहा रही लास्ट में लोग लगा लेते हैं, मैच कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे दूसरा कहूं, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब ये क्या तुम पढ़ रहे हो, ये भी एक प्रश्न है। तुम कैसे पढ़ रहे हो, ये भी एक प्रश्न है। क्या, 2 तरीके के हो गए ना। देखिए, एक में क्या हो रहा है, WH वर्ड बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड जो है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, अब है तो सवाल ही नहीं, कैसे पढ़ रहे हो, और उसके पहले क्या आ रहा है, तुम, और एक है जो क्या से शुरू हो रहा है। तो WH वर्ड क्या होते हैं, जो सवाल, जो सवाल के मतलब वाक्य के बीच में आके सवाल पूछते हैं। WH वर्ड कितने होते हैं, एक दिन मैंने बताया था, हाउ, व्हेन, हाउ, व्हेन। अब यहाँ पास व्हाट भी आ जाएगा, ठीक है, व्हाट, देन, ये खत्म होने वाला है क्या, ठीक है, और वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे वर्ड, ठीक है, जो कर्ता के बाद सवाल पूछते हैं, मतलब जो वाक्य के बीच में आके सवाल, तो उनको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब उनके लिए नियम क्या है, रूल,
सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड की मीनिंग बनेगी, फिर क्या बनेगा, फिर हैज या हैव बनेगा, हैज या हैव बनेगा, क्या बनेगा, हैज या हैव बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर सब्जेक्ट बनेगा, फिर वही अपना पुराना। ठीक है, एग्जाम्पल, तुम कब से नहा, तुम, इसका एग्जाम्पल सेट किया जाए, कैसे किया जाए, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सवाल पूछा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल सेट करूं, एग्जांपल है, एग्जांपल, विकास क्यों 2015 से पढ़ा रहा है। और जनरली आप लोग देखते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते थे, वाक्य क्या होता था, क्या शब्द से शुरू होता था, क्या होता था, क्या शब्द से शुरू होता था। तो इसमें हम लोग वो वाला रूल लगा देते। अब ये वाक्य क्या शब्द से भी नहीं शुरू है, तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, इसीलिए ये वाला रूल हम लोगों ने इजाद किया था। डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य में सवाल तो पूछ रहा होता, ठीक है, लेकिन उसका सेंस कैसे बनता है, टेंस कैसे बनेगा, क्या से शुरुआत नहीं होती है, तो इसके लिए ये वाला रूल है। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्यों, क्यों की मीनिंग क्या बनती है, वाई, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो इतने बस मत मान लीजिएगा आप, ये मैं सबको समझाने के लिए बता रहा। तो विकास क्यों 2015 से पढ़ा रहा, तो यहाँ पास क्या बनेगा, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या बनेगी, वाई, है, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, विकास किसी का नाम है, क्या है, किसी का नाम, नाम किसका, मेरा नाम है। तो वाई नाम के साथ क्या आएगा, हैज, नाम के साथ हैज, वाई हैज। अब करता क्या है, विकास, वाई हैज विकास, वर्ब क्या है, वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ा, तो पढ़ाना टीच, उसमें आईएनजी जोड़ दो। अब कुछ ऑब्जेक्ट है, नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कैसे सेट किया जाए, यहाँ पास आप देखिए, विकास क्यों 2015 से व्याकरण पढ़ा रहा है, यहाँ पास आप लोग लगा दीजिए व्याकरण, ओके, व्याकरण जब आप लगा देंगे तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो वाई हैज विकास टीचिंग ग्रामर, ठीक है, ग्रामर सिंस 2015, ओके। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, मैं यहाँ पास ग्रामर मिटा दे रहा हूँ, वहां अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्ट ऐसे सेट किया जाता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट भी जब आए तो आपको जस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लगानी है, टीचिंग। अब एक और सवाल, अगर वाक्य में क्या शब्द आ जाए, अगर वो शुरू में आ रहा है तो उसकी मीनिंग नहीं बनाते हम लोग, वो इंट्रोगेटिव के रूल में चला जाएगा। लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, देखते हैं। ये विकास क्या 2015 से पढ़ा रहा है, ठीक है। अब व्हाट हैज विकास टीचिंग सिंस 2015, बस इतना सा सिंपल था, सोचिए कितना सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आप बोलोगे ये कैसा रूल, तो
ये ऐसा रूल है जिसमें सवाल तो पूछ रहा है, ठीक है, और सवाल जो पूछ रहा है वो शब्द वाक्य के बीच में भी आ रहा है, लेकिन उसमें भी नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है। कैसे? विकास क्यों 2015 से नहीं पढ़ा रहा, ऐसे शब्द, ठीक है। तो ऐसो के लिए रूल क्या बनेगा? ऐसो के लिए रूल क्या बनेगा? बस WH वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट etc सिंस फॉर टाइम। ओके, अब एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं। पहला देखना है आपको, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड, टाइम दिया है, ओके, टाइम दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होने वाला। अब क्यों शब्द भी आया है, तो ये क्या है, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये समझ में आया। अच्छा, नहीं भी है इसमें, तो ये क्या हुआ, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या बनेगा, ये वाला। अब इस रूल से लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड होगा। WH वर्ड क्या, क्यों, क्योंकि मीनिंग वाई, विकास नहीं, हैज या है, क्या लगेगा, हैज या है, तो वाई हैज विकास, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, वर्ब की फॉर्म क्या है, टीच, ING, फिर ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ, एक्सेट्रा कुछ है ही नहीं, फिर सिंस या फॉर, तो सिंस 2010 और ये मार्च, काम कंप्लीट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम लोग उनके बारे में बात करते हैं, इसलिए ये रूल इतना प्यारा है। तो एक और एग्जांपल लूं क्या मैं, यहाँ पास हम लोग लगाते हैं विकास कहाँ 2010 से, नहीं ये तो नहीं बनेगा, फिर यार सेंटेंस हिंदी कहीं गलत हो जाएगी। एक और प्यारा सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिसमें नहीं शब्द दिया और कुछ अटपटा किया जाए, ओके। जैसे हम शाम से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे। अब ऐसे वर्ड्स को कैसे बनाया जाए, तो हम शाम से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई, ज्यादातर इस ऐसे सेंटेंसेस में वाई का ही यूज होता है। वाई, वाई हैव वी, ठीक है, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शाम से मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हाँ सिंस का ही होगा, क्योंकि ये नहीं बताया जा रहा कितने शाम, सिंस इवनिंग, इवनिंग यानी क्या होती है, शाम होती है, ओके। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज और नोट पॉइंट करके आप लोग जरूर लिखिएगा, ये 6 के 6 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया, 6 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग इसको लिख भी चुके हैं, आज से प्रेजेंट खत्म। तो इस वाले टेंस में जैसे समय बताया जाता, तो समय ऐसे बताया जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। ये ऐसे नहीं बताएगा कि 2 days एगो, एगो मतलब क्या होता है, पहले, एगो यानी क्या होता है, पहले, या फिर स्टरडे,
यस्टरडे, ठीक है, या फिर टुमारो, या फिर टुडे। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट यानी क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान में भी जो कुछ हलचल होती है, जो कुछ काम होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, जो कि टेंस के नियम पर आधारित होता। तो वो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो दोनों मिला के चार से में से कोई एक होगा। तो टुडे मतलब आज, आज मतलब प्रेजेंट, जो चल रहा है प्रेजेंट, है ना? ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस बनेगा। प्रेजेंट टेंस का ही कोई रूल लग के इसको बना देगा, ठीक है। लेकिन टुमारो, अगर आप बोलो टुमारो यानी आने वाला था, तो आप सेंटेंस बना के बोलो हम आने हम कल क्रिकेट खेलेंगे। हम कल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हम कल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कल से मतलब यस्टरडे, फ्यूचर में जाकर तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। या फिर यह बोलेगा हम कल आ रहे हैं, हम कल 2 बजे आ रहे हैं, ठीक है। तो आ रहे हैं लास्ट में आ रहा, तो इस वाले टेंस के रूल से नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे यानी क्या होता है? आने वाला कल। आने वाला कल जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? फ्यूचर टेंस। आने वाला कल जो फ्यूचर होगा। तो ये सारे रूल, ये टाइम कभी भी प्रेजेंट में नहीं आएगा। ये कभी भी प्रेजेंट में टेंस में ये वर्ड से नहीं दिखाई देंगे, आप कहीं भी ये नहीं दिखाई देंगे। ये साइड यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी जो कुछ भी हो चुका, हो चुका मतलब ये चीज कभी भी प्रेजेंट टेंस में अलाउ ही नहीं करती। ओके, तो सिंस या फॉर लगा के जो भी 1 दिन 2 दिन 1 मंथ 2 मंथ ऐसे जो टाइम होते हैं, ठीक है, वो होंगे। ओके, तो आज आज के लिए हम इतना ही चाहेंगे कि रखा जाए। आप रोज की तरह आज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, कल से हम लोग इसी प्रकार से, जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को खत्म किया, उसी तरीके से हम लोग क्या खत्म करेंगे? पास्ट टेंस को निपटा देंगे 4 दिन में। ओके, तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, और मैं क्लास 10th की मैथ, 9th की मैथ कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत जरूरी रहेंगे। ओके, और फ्री रहेगी, पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं कल एक प्यारे और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ।